हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी कक्षा 4 गणित की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 154, जिसमें बेटा मैं आपको सप्ताह 28 का दिवस 1 कराऊंगी। और हमारे पाठ का नाम है पाठ 14 स्मार्ट चार्ट। तो आज हम कुछ चार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके के चार्ट होते हैं। और ये है हमारी वर्कशीट नंबर 146। ठीक है, तो सब बच्चे जल्दी से अपनी अपनी वर्कबुक निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ अपनी वर्कबुक को भरिए। ठीक है, चलिए तो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ बिना देर करते हुए। उससे पहले बेटा, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, सप्ताह 28 का दिवस 1, अतिरिक्त वर्कशीट। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? एक साला के वार्षिक उत्सव में, साला मतलब स्कूल, एक स्कूल के वार्षिक उत्सव में विभिन्न प्रतियोगिताओं में 30 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिनकी संख्या निम्नानुसार है। तो बेटा, चित्रकला में कितने बच्चों ने भाग लिया? 7 बच्चों ने। कविता में 8 बच्चों ने भाग लिया। कहानी में 7 बच्चों ने। नाचने में 5 बच्चों ने और गाने में 3 बच्चों ने। तो इनके आधार पर हमें ये प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न पूछा है, किस प्रतियोगिता में सबसे अधिक विद्यार्थी भाग ले रहे हैं? तो बेटा, सबसे अधिक किस में भाग लिया है बच्चों ने? देखो ये 8, कविता में। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? कविता पाठ। दूसरा प्रश्न, किस प्रतियोगिता में सबसे कम विद्यार्थी भाग ले रहे हैं? तो बेटा, सबसे कम विद्यार्थी किस में है? देखो ये रहे 3, जिन्होंने गाने में भाग लिया है। तो सबसे कम भाग किस बच्चों ने लिया है? गायन में। तीसरा प्रश्न, किन प्रतियोगिताओं में समान संख्या में विद्यार्थी भाग ले रहे हैं? समान संख्या मतलब ऐसी कोई 2 प्रतियोगिताएं जिनमें समान संख्याएं हों, जैसे 7 और 7। तो चित्रकला में 7 बच्चों ने भाग लिया है और कहानी वाचन में बच्चों ने भाग लिया है। तो इसमें हमारा आ जाएगा समान संख्या में कौन से विद्यार्थियों ने भाग लिया है? एक चित्रकला और एक कहानी वाचन। ठीक है, प्रश्न 4 पर चलते हैं। नृत्य में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो बेटा, नृत्य कहाँ पर है हमारा? ये रहा। और नृत्य में कितने विद्यार्थियों में भाग लिया है? 5। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 5। ठीक है, तो आपके चारों प्रश्न हो गए। पहला था कि किन बच्चों ने सबसे अधिक प्रतियोगिता में भाग लिया है? तो कविता में सबसे ज़्यादा बच्चों ने भाग लिया। सबसे कम गायन में लिया बच्चों ने भाग। और समान संख्या में किस में थे? चित्रकला और कहानी में। और नृत्य में भाग लेने वाले विद्यार्थी कितने थे? 5। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे। किसी प्राथमिक शाला कक्षा 1 से 5 की दिनांक 6 सितंबर 2009 का उपस्थिति चार्ट इस प्रकार है। तो क्या कह रहा है कि जो कक्षा, ये कक्षा लिखी है, कक्षा 1, 2, 3, 4, 5। तो कक्षा 1 में बच्चे कितने हैं? 28। कक्षा 2 में कितने बच्चे हैं? 29। कक्षा 3 में 27 बच्चे हैं। कक्षा 4 में 23 बच्चे हैं और कक्षा 5 में 29 बच्चे हैं। तो 6 तारीख को कितने बच्चे आए थे? 24 बच्चे आए थे और 4 बच्चे नहीं आए थे। और कक्षा 2 में 28 बच्चे आए थे, 1 बच्चा नहीं आया था। कक्षा 3 में 25 बच्चे आए थे, 2 बच्चे नहीं आए थे। कक्षा 4 में 20 बच्चे आए थे, 3 बच्चे नहीं आए थे। और कक्षा 5 में 24 बच्चे आए थे, 5 बच्चे नहीं आए थे 6 तारीख को। तो मतलब ये ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें इसके आधार पर प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है? किस कक्षा में अनुपस्थित बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा है? मतलब किस कक्षा में सबसे ज़्यादा बच्चे अनुपस्थित हैं? अनुपस्थित मतलब नहीं आए हैं। तो सबसे ज़्यादा देखो किस में है? ये अनुपस्थित बच्चे हैं। तो 5, सबसे ज़्यादा 5 बच्चे हैं। तो ये कौन सी क्लास के बच्चे हैं? 5th क्लास के। ठीक है, तो कक्षा 5 में सबसे ज़्यादा किस क्लास में बच्चे नहीं आए? कक्षा 5 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस कक्षा में अनुपस्थित बच्चों की संख्या सबसे कम है? ये पूछा सबसे कम संख्या वाले बच्चे। देखिए,
सबसे कम संख्या किस में अनुपस्थित है बच्चे? ये एक बच्चा नहीं आया बस इस क्लास में। तो ये कौन सी क्लास है? क्लास 2, कक्षा 2 में बस एक बच्चा नहीं आया। ठीक है, तो कक्षा 2 सबसे कम बच्चे इसमें अनुपस्थित हैं। प्रश्न 3 पढ़ते हैं। किस कक्षा में 3 बच्चे अनुपस्थित हैं? तो बेटा 3 बच्चे किस क्लास में नहीं आए? देखो जरा, ये वाली क्लास में। तो ये कौन सी क्लास है? कक्षा 4। ठीक है, तो कक्षा 4 में। ठीक है बेटा, चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। कक्षा 1 में और कक्षा 3 में अनुपस्थित बच्चों की संख्या पूछी है। तो 1 में कितने बच्चे नहीं आए बेटा? 1 में और 3 में। तो कक्षा 1 में 4 बच्चे नहीं आए और कक्षा 3 में 2 बच्चे नहीं आए। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? कक्षा 1 और कक्षा 3 में अनुपस्थित बच्चों की संख्या 4 व 2 है। ठीक है, कक्षा 1 में तो 4 बच्चे नहीं आए और कक्षा 3 में 2 बच्चे नहीं आए। ठीक है, तो आपके चारों प्रश्न हल हो गए। चलिए बेटा, अब हम चलते हैं दिवस 1 पर। दिया गया चार्ट बच्चों के एक सप्ताह में खेल में बिताया गया समय बताता है। एक सप्ताह में बच्चे, एक सप्ताह बेटा, एक सप्ताह मतलब 7 दिन। तो 7 दिन में बच्चों ने कितने कितने घंटे खेल खेला है ये बोल रहा है। तो 6 बच्चों ने 10 घंटे खेल खेला है 7 दिन में। ठीक है, 7 बच्चों ने 8 घंटे खेल खेला है, कोई 4 बच्चों ने 6 घंटे खेला है, एक बच्चे ने 4 घंटे कोई खेल खेला है, 3 बच्चों ने 2 घंटे खेला है और 2 बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने खेल खेला ही नहीं है 7 दिन में। ठीक है, तो इनमें हमें क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। प्रश्न देखते हैं। सबसे ज़्यादा समय खेल में बिताने वाले बच्चों की संख्या। तो सबसे ज़्यादा समय कौन सा है बेटा? देख सकते हैं आप, 10 घंटे सबसे ज़्यादा है इसमें, है ना। तो 10 घंटे खेल कितने बच्चों ने खेला है? 6 बच्चों ने। तो हमारा आंसर क्या होगा? 6। तो सबसे ज़्यादा खेल में समय बिताने वाले बच्चे कौन से हैं? 6 बच्चे। ठीक है, दूसरा पूछ रहा है बिल्कुल नहीं खेलने वाले बच्चे, जिन्होंने खेला ही नहीं है खेल। तो बेटा नहीं खेलने वाले बच्चे तो ये रही, कितने हैं? 2। ठीक है, तीसरा प्रश्न। सप्ताह में 2 घंटे खेल खेलने वाले बच्चे, 2 घंटे खेल कितने बच्चों ने खेला है? देखो ये रहे 2 घंटे खेल। 2 घंटे खेल खेला है 3 बच्चों ने। तो ये रहे हमारे 3 बच्चे। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। सबसे कम समय खेल में बिताने वाले बच्चों की संख्या। सबसे कम समय, तो बेटा सबसे कम समय आपका यहाँ पे कौन सा दिख रहा है? 10, 8, 6, 4, 2। सबसे कम कौन सा है? 2। सबसे कम समय में कितने बच्चों ने खेल खेला है? 3 बच्चों ने। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? 3। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा 3। ठीक है, चलिए, तो ये सारे प्रश्न आपके हो गए होंगे। तो आप मुझे बताएं कि आप एक दिन में कितने घंटे खेलते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की आपकी क्लास इतनी थी। दिवस 1 हमारा समाप्त हो चुका है। हम मिलेंगे अब आपसे दिवस 2 में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।